हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। 2 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट नोट टू जॉब लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो जॉब लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को कैबिनेट ने येस बोल दिया है और इस स्कीम को क्या बोला जा रहा है? ELI स्कीम बोला जा रहा है। क्या स्कीम बोला जा रहा है? ELI स्कीम। कौन सी स्कीम बोला जा रहा है? ELI स्कीम। तो यूनियन कैबिनेट approved employment linked incentive, that is ELI scheme, ठीक है ना। विच अलाउड, जो इससे क्या होगा, व्हाट इज द एम, कि जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर जॉब वो बनाए, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम अंडर द स्कीम, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज विल गेट 1 month's wage up to ₹15,000, ठीक है ना। और एम्प्लॉयर्स विल बी, एम्प्लॉयर्स ये लिखेंगे, एम्प्लॉयर्स विल बी गिवन incentives for a period up to 2 years for generating additional employment, ठीक है ना। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगी, ठीक है, उसके लिए इंसेंटिव, कुछ फ़ायदा एम्प्लॉयर्स का भी होगा। एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयज़ को 15,000 पहली जॉब का पहले मंथ का दिया जाएगा, ये बोला जा रहा है। ELI स्कीम जो है वो क्या करेगी? अगर कोई डायरेक्टली पूछ लेता है MCQ में कि ELI स्कीम से क्या होगा, ELI स्कीम वुड बूस्ट जॉब क्रिएशन। ये स्कीम क्यों लेकर आई जा रही है? जॉब क्रिएशन के लिए, जॉब्स बढ़े इसके लिए, ठीक है। उसके बाद लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, मन को सुख देने वाली बात करते हैं, अगर नौकरी होगी तो मन को सुख मिलेगा, तो मनसुख मंडाविया, ठीक है ना। अगर ये आपको नहीं पता था कि मनसुख मंडाविया इज द लेबर मिनिस्टर, तो ये आप अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। हु इज द लेबर मिनिस्टर? मनसुख मंडाविया, ठीक है ना। सेड स्कीम वाज एम्ड at providing jobs for 3.5 crore youth. The government said in a statement that ELI scheme was announced in the Union Budget of 24-25 as part of Prime Minister's package of 5 schemes to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth. ठीक है। while the industries have welcomed the announcement, trade unions जो हैं वो थोड़ी खुश नहीं है इससे, बट येस ये है। अराउंड 1.92 करोड़ beneficiaries will be first time employees. Scheme offers 1 month wage in 2 installments. Benefit applicable to jobs created between 1st August 2025. अब ये क्या है? बेनिफिट कब से कब तक एप्लीकेबल है? बेनिफिट एप्लीकेबल टू jobs created between 1st August 2025 and 31st July 2027, ठीक है जी। उसके बाद क्वाड शुड अंडरस्टैंड दैट इंडिया हैज़ एवरी राइट टू डिफेंस। नाउ व्हाट इज क्वाड? क्वाड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी समिट्स होती हैं, ठीक है ना। तो इस बार जो क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर समिट है, क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर समिट है। कोई मुझे बता सकता है SCO की डिफेंस मिनिस्टर समिट कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन है, कमेंट्स में बता देना अगर आंसर आता है। नहीं आता तो जून की करंट अफेयर्स पढ़ लो, आ जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर समिट है वो वॉशिंगटन में हुई है, मतलब USA के अंदर हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वाड में कौन कौन से नेशंस मेंबर्स हैं? जापान है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, ठीक है ना। अगर वर्ल्ड मैप पे हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, तो इसलिए क्वाड, ठीक है। बैन ऑन ओवर एज व्हीकल्स फ्रॉम रीफ्यूलिंग, ये कहाँ पर बैन लगा है? ओवर एज व्हीकल्स पे, दिल्ली। बैन ऑन
ओवरेज व्हीकल्स फ्रॉम रीफ्यूलिंग। क्या कह रहे हैं कि भाई जो ओवर एज मतलब जो बुढ़े हो गए हैं व्हीकल्स उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और ओवर एज व्हीकल्स जो हैं एनजीटी ने बैन लगाया था, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2015 में बैंड ओवर एज व्हीकल्स, ठीक है ना। और एज कैसे, पेट्रोल व्हीकल्स ओल्डर दैन 15 ईयर्स नहीं यूज़ कर सकते, 15 साल से पुराने को नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। और डीजल व्हीकल्स जो 10 साल से पुराने हैं, 10 ईयर्स ओल्डर देन 10 ईयर्स, वो नहीं यूज़ कर सकते। केरला लॉन्च ड्राइव टू ब्रांड मुनार एज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, ठीक है ना। केरला लॉन्चेस, मुनार एक हिल स्टेशन है केरला का, तो उसको क्या ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, ड्राइव लॉन्च कर रहे हैं मुनार को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म टू ब्रांड, ड्राइव टू ब्रांड लिखेंगे, टू ड्राइव लॉन्चेस ड्राइव, अच्छे से लिखते हैं, केरला लॉन्चेस ड्राइव टू ब्रांड मुनार एज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, की क्लीन टूरिज्म हो, कुछ गंदगी वाला काम ना करा जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या करने वाले हैं, नेट ज़ीरो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब टूरिस्ट घूमने आए बट कार्बन फुटप्रिंट ज़ीरो होना चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो क्या होने वाला है, ज़ीरो, ठीक है ना। आज की डेट में टूरिस्ट आते हैं, सबसे पहला क्या होता है, पानी की बोतलें, प्लास्टिक बॉटल्स का गंद, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि प्लास्टिक बॉटल्स जो टूरिस्ट वेस्ट फेंक कर जाते हैं उसका कुछ ऐसा होगा कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा, मुनार में ज़ीरो होगा। कुछ चीज़ें मे बी यूज़ करना अलाउड नहीं होंगी वहाँ पर, ठीक है। अब आगे चलेंगे, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोस, तो अब हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, जो हैदराबाद में इंसिडेंट हुआ जहां पर फैक्ट्री में आग लग गई, सिगाची इंडस्ट्रीज हैदराबाद इंसिडेंट। अब यहाँ पर इस इंडस्ट्री में क्या बन रहा था, तो यहाँ पर जो ये इंडस्ट्री है यहाँ पर बन रहा था एक सब्सटेंस कॉल्ड माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोस, क्या बोलते हैं इसको, MCC, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोस। ये क्या है, इज अ केमिकल इनर्ट, मतलब ये ऐसा है, ह्यूमन बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब इट, ह्यूमन बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब इट, the skin does not react to it and skin does not react to it। तो इसके यूज़ जो है फार्मास्यूटिकल्स और इन सब चीज़ों में किए जाते हैं। क्या ये रिस्की केमिकल है, वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, बट ढंग से यूज़ करा जाए तो नहीं। बट यहाँ पर आग लग गई, ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ करी गई है जिसका जो टर्म को कहा जा रहा है हाजॉप, क्या कहा जा रहा है, हाजॉप। नाउ व्हाट इज हाजॉप, हाजॉप जो है इट इज़ हजार्ड ऑपरेबिलिटी स्टडी, हाजॉप का लिखेंगे यहाँ पर, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रोसेस और ऑपरेशन टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट पोटेंशियल हजार्ड्स। नाउ व्हाट इज हजार्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हजार्ड, डेंजर्स, कि क्या डेंजर्स हैं, ठीक है ना। तो एक इंडस्ट्री है उसमें चेकिंग होगी कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें शायद हो सकती हैं और इसका इलाज निकाला जाए, तो उसको हजॉब कहते हैं, उसको स्टडी कि क्या डेंजर्स हैं इस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये जो है आप इसको नोट कर लेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। ट्रायंगुलर डायनेमिक, बहुत दिनों से आर्टिकल्स आ रहे हैं जिसमें बार बार ट्रायंगुलर डायनेमिक इन साउथ एशिया की बात हो रही है।
ट्रायंगुलर डायनेमिक क्या है, ये तीन लोग कौन है, तीन कंट्रीज कौन है। तो ट्रायंगुलर डायनेमिक के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, तो इंडिया, पाकिस्तान और यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक टाइम पे इंडिया और यूएसए की बहुत, जैसे ही ट्रम्प पावर में आए, इंडिया बहुत खुश था कि चलो ट्रम्प और मोदी की बनती है, इसका हम फायदा उठाएंगे। बट जैसे ही इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, चीजें बदल गई। ठीक है, सबसे पहली चीज जो बदली, उसके अंदर ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं कि यूएसए ने पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर करवाया, जिसको इंडिया नेगेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के जो मिलिट्री के हेड हैं वो यूएसए जाकर के मिलकर आए ट्रम्प से। इंडिया के पीएम ने मना कर दिया कि भैया हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इंडिया और यूएस की जो है अभी चीज़ें सही नहीं है इंडिया और यूएसए के बीच में, क्योंकि यूएस जो है पाकिस्तान को हक करके बैठा है। तो हमने कहा जा इसके साथ ही रहे। तो ये चल रहा है अभी, इसका हमें पता होना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि जो रिजर्वेशन, जो रिजर्व्ड सीट्स हैं प्रोफेसर्स की, वो भरी नहीं जा रही है। वैकेंसीज जो है प्रोफेसर्स की वो भर नहीं पा रही हैं। ठीक है ना, ये बोला जा रहा है। और इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि रिजर्वेशन क्यों होती है। जो एनएलसैट और एआईएटी वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि सोशल जस्टिस हो सके, जो बैकवर्ड पिछड़े हुए लोग हैं उनको इक्वल लेकर आ सके, इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या है, रिजर्वेशन है। ठीक है, उसके बाद कोर्ट सस्पेंड्स थाईलैंड पीएम टू इन्वेस्टिगेट लीक्ड फोन कॉल। तो कोर्ट ने थाईलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, लिखेंगे थाईलैंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट suspended PM Pattongrattan Shinawatra एंड एथिक्स पेंडिंग, उनकी एथिक्स की इन्वेस्टिगेशन कि भैया तुम पीएम होके कुछ नहीं कर सकते, वो शायद कर दिया है। तो इसी चक्कर में हुआ है। इनका नाम याद रखना है, सेबी अपॉइंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी अपॉइंट्स सुनील जायावंत, जाया वांट। ठीक है ना, व्हाट डज जाया वांट। ठीक है, सुनील वांट्स जाया, तो सुनील जायावंत कदम 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 बढ़ाए जा, याद हो जाएगा। सेबी, व्हाट इज सेबी, सेबी की फुल फॉर्म आ जाती है, इसको लिखेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो ये क्या अपॉइंट हुए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, अब आगे लेंगे। तो यहाँ पर being targeted for speaking about Gaza at Glastonbury, rap punk duo Bob Vyalan rejected claims of anti-Semitism. Now, what is the meaning of the term anti-Semitism? अगर आप जूस के अगेंस्ट बोल रहे हो, अगर आप इसराइल के अगेंस्ट बोल रहे हो, अगर आप हेटरेट कर रहे हो उनके साथ, तो आपको क्या बोला जाएगा, एंटी सेमिटिज्म बोला जाएगा कि आप एंटी सेमिटिज्म कर रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्लास्टनबर्ग फेस्टिवल में ये बंदे ने एंटी सेमिटिज्म किया। ठीक है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, स्पार्क क्रिटिसिज्म फ्रॉम पॉलिटिशियंस। द बैंड सेड इन अ स्टेटमेंट दैट इट वाज बीइंग टारगेटेड फॉर स्पीकिंग अप अबाउट द वॉर इन गाजा। ठीक है ना, तो यहाँ पर रैप पंक डुओ बॉब वायलान being investigated, being investigated for anti-Semitism. Now, what is anti-Semitism? Hatred against Jews, hatred against Israel. ठीक है ना, तो यहाँ पर कहाँ, कौन से फेस्टिवल में, ग्लासटनबरी फेस्टिवल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन अल्जीरिया कोर्ट अपहेल्ड अ 5-year jail term against duo national author Boulem Sansal, whose case has strained ties with France. Sansal 80 was first sentenced for 5 years behind bars on March 27 on charges related to undermining Algeria's territorial integrity over comments made to a French media outlet. ठीक है, तो यहाँ पर अल्जीरियन कोर्ट upheld 5-year jail term against dual nation author Boulem Sansal.
ठीक है ना, whose case was strained ties with, ठीक है ना, said something against Algeria in front of France मीडिया। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। पाकिस्तान अज्यूम द प्रेसिडेंसी, तो जुलाई 2025 में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत ख़राब है, तो जुलाई 2025 मंथ की प्रेसिडेंसी किसके पास थी? पाकिस्तान के पास थी। पाकिस्तान अज्यूम्ड प्रेसिडेंसी ऑफ UNSC फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है ना, एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो, पाकिस्तान इज ऑल्सो द 2 ईयर, पाकिस्तान की क्या चल रही है? 2 ईयर, पाकिस्तान 2 ईयर टर्म एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC चल रही है। और ये टर्म कब स्टार्ट हुआ था? ये टर्म स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, अब आगे चलेंगे। रेलवेज ने ऐप लॉन्च किया है, रेल वन ऐप। किसने लॉन्च किया है? रेलवेज ने। रेलवेज लॉन्चेस रेल वन ऐप। ठीक है, रेल वन ऐप। तो इससे क्या होगा? ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड होगी, ईज ऑफ होगा बुकिंग। ठीक है ना, लॉन्च्ड, ठीक है, ऐप हैज़ बीन कंसीव्ड बाय रेलवेज पब्लिक सेक्टर, कंसीव्ड बाय देखो यहाँ कंसीव के स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग्स में पूछे जा सकते हैं। कंसीव्ड बाय रेलवेज पब्लिक सेक्टर undertaking, that is Center for Railway Information Systems, that is CRIS। ठीक है ना, तो इन्होंने ये कंसीव किया है ये ऐप। ठीक है, रेल वन इज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द पैसेंजर इंटरफेस। ठीक है ना, फोकस्ड ऑन improving passenger interface with railways। पैसेंजर इंटरफेस इंप्रूव करने पे ये चीज़ है। ठीक है, इट इज़ इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑल इन वन एप्लीकेशन, यूज़र फ्रेंडली ऐप है जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। रेल ऐप इंटीग्रेट्स ऑल पैसेंजर सर्विसेज। ठीक है, क्या करता है? इंटीग्रेट्स ऑल पैसेंजर सर्विसेज। ठीक है ना, इसके साथ वाला जो IRCTC का ऐप है वो भी चलेगा। IRCTC का जो ऐप है, रिजर्व टिकट विल कंटिन्यू टू बी ऑफर्ड ऑन IRTC कॉरपोरेशन। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। और ये भी रेल वन ऐप जो है वो है। उसके बाद इंडो फ्रेंच आर्मी एक्सरसाइज, कौन सी है ये? शक्ति 2025 कंक्लूड्स। कहाँ पे कंक्लूड हुई है? सबसे पहले तो ये 8th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज है, दिस इज द 8th एडिशन। ठीक है ना, और ये कंक्लूड कहाँ पर हुई है? कंक्लूडेड इन फ्रांस में कंक्लूड हुई है। कहाँ पे कंक्लूड हुई है? फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद INS तमाल जो है, जो लास्ट INS तमाल, दैट इज द लास्ट फॉरेन बिल्ट नेवी शिप, दिस हैज़ बीन कमीशन्ड। मतलब अब से जो नेवी की शिप्स हैं वो कहाँ पर बनेगी? सारी की सारी इंडिया में बनेगी। ठीक है, INS तमाल F-71 है ये। ठीक है ना, क्या है ये? मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। कहाँ पर लॉन्च हुई, कमीशन हुई? एट यंतर शिपयार्ड। जंतर मंतर, यहाँ यंतर है, यंतर शिपयार्ड। ये यंतर शिपयार्ड कहाँ पर है? कालिनिनग्राड रशिया।
ठीक है जी। उसके बाद जितनी भी शिप्स हैं, द 8 शिप इन द सीरीज ऑल्सो नोन एज तलवार एंड सेकेंड ऑफ ऑल 7 प्रीवियस शिप्स ऑफ क्लास आर पार्ट ऑफ द वॉरशिप इज कमांडेड बाय, ये लिखना है तो लिख सकते हो कि कौन इसको कमांड कर रहा है। उसके बाद आगे चलेंगे, नेवी इंडक्स सेकेंड इंडिजीनस स्टेल्थ फ्रिगेट। स्टेल्थ का मतलब कि मिलेगा ही नहीं, फ्रिगेट मतलब छोटा सा शिप, ना बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा, इन रिकॉर्ड टाइम। इंडिजीनस का मतलब बिल्कुल यहाँ पर बनी है, इंडिया में बनी है। showcasing the country's growing military manufacturing capabilities, enhancing its naval power, INS उदयगिरी। कौन सी शिप है ये? INS उदयगिरी, ठीक है ना। ये क्या है? सेकेंड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A's स्टेल्थ फ्रिगेट्स, ठीक है ना। प्रोजेक्ट इज सक्सेसर ऑफ शिवालिक क्लास। उदयगिरी इज सेकेंड अमंग द 7 प्रोजेक्ट 17A, लिखेंगे उदयगिरी इज सेकेंड अमंग द 7 प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स। और इसको कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? अंडर कंस्ट्रक्शन एट Mazagon Dock Shipbuilders Limited। और कौन बना रहा है? एंड गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अब यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि ये भैया कोलकाता में है, मैज़ागॉन वाले सॉरी मुंबई में है, एम से मुंबई और एम से मैज़ागॉन, ठीक है। और ये भैया जो ग्रीन वाले हैं गार्डन, जैसे एडन गार्डन बहुत फेमस है, कोलकाता में है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 37 मंथ्स में ये बनाई गई है, ठीक है। बहुत ही रिकॉर्ड टाइम है इसका, तो नोट करेंगे क्या है? 37 मंथ्स में ये बनी है, रिकॉर्ड टाइम 37 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद वाई इज गूगल बाइंग आउट सम ऑफ इट्स। बाइंग आउट मतलब उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि भैया तुम्हें कंपनी छोड़नी है तो छोड़ दो, हम तुम्हें थोड़ा पैसा भी देंगे, ठीक है ना। ये वेब जो है ये क्या है? वेब इज वॉलंटरी एग्जिट प्रोग्राम, ठीक है। और ये क्या है? ये कौन दे रहा है? गूगल दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को। कौन दे रहा है? गूगल दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको कंपाइलेशंस चाहिए मंथली तो loggery.in पर जा सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो भी आप loggery.in पर जा सकते हो। जनवरी 2025 से जून 2025 का आपको बंडल चाहिए तो भी जा सकते हो। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।